हेलो फ्रेंड्स। टॉपिक है हमारा कैपुट सक्सीडेनियम एंड सेफेलोहीमेटोमा मींस न्यूबॉर्न्स के सिर पर पाई जाने वाली स्वेलिंग। न्यूबॉर्न के सिर पर दो तरह की स्वेलिंग हो सकती है, एक हो सकती है कैपुट सक्सीडेनियम, एक हो सकता है सेफेलोहीमेटोमा। दोनों में क्या डिफरेंस है, हम कैसे पहचानेंगे कि कैपुट है या सेफेलोहीमेटोमा है। तो देखिए, इन दोनों के बारे में जानकारी लेने से पहले हमें स्कैल्प की लेयर के बारे में पता होना चाहिए। स्कैल्प 5 लेयरों से मिलकर स्कैल्प बना होता है, SCALP। देखिए, तो सबसे ऊपर की लेयर है वो होती है आपकी स्किन, एस फॉर स्किन। उसके बाद में कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू ये होते हैं आपके डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ए फॉर एपोन्यूरोसिस, एपोन्यूरोसिस ग्लिया, एपोन्यूरोसिस। उसके बाद में एल फॉर लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड पी, पी होता है आपका पेरियोस्टियम, पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम होती है बोन के ऊपर की लेयर। उसके बाद में आपका आ जाता है बोन, एंड बोन के नीचे होती है आपकी मेनिंजेज, मेनिंजेज। ये होता है आपका स्कैल्प। एक डायग्रामेटिक वे में देख लेते हैं इसको हम। देखिए, 5 लेयर होती है, 1 2 3 4 एंड ये 5। सबसे ऊपर की लेयर क्या है आपकी स्किन। उसके बाद में लूज कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एपोन्यूरोसिस, लूज कनेक्टिव टिश्यू, एंड उसके बाद में है आपका पेरियोस्टियम। ये आपकी बोन है, बोन के ऊपर पेरियोस्टियम को हम अलग से बना लेते हैं। ये हो गई आपकी पेरियोस्टियम, पेरियोस्टियम। एंड ये आपका बोन, एंड यहाँ पे है आपकी मेनिंजेस। इस तरह से स्कैल्प की स्ट्रक्चर होती है। ये आपका हो गया सूचर, दो बोन के बीच में सूचर। यहाँ पे हो सकता है फोंटेनेल, फोंटेनेल। इस तरह से स्ट्रक्चर है स्कैल्प की। अब देखिए, जो एक कैपुट सक्सीडेनियम है वो कहाँ पे होता है आपका, इसे बोला जाता है सबक्यूटेनियस फ्लूइड कलेक्शन। जो ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू है यहाँ पे आपका कलेक्शन होता है। एंड आपका सेफेलोहीमेटोमा, सेफेलोहीमेटोमा होता है आपका सब पेरियोस्टियम। जो ये एरिया है पेरियोस्टियम एंड बोन के बीच में, यहाँ पे होती है आपका कलेक्शन। इन दोनों के अलावा एक तरह की ब्लीड और मिलती है स्कैल्प में, उसे बोला जाता है सब ग्लियल हेमरेज। सब ग्लियल हेमरेज मिलेगा आपका, जो ये ग्लिया है, ग्लिया एपिन्यूरोसिस है, उसके नीचे ये ये आपका सब ग्लियल हेमरेज। तो देखिए, दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं कैपुट सक्सीडेनियम एंड सेफेलोहीमेटोमा। सबसे पहले बात करनी है उनकी लोकेशन के बारे में। तो लोकेशन में जो आपका कैपुट सक्सीडेनियम है वो होता है सब क्यूटेनियस कलेक्शन, सब क्यूटेनियस कलेक्शन। एंड आपका जो सेफेलोहीमेटोमा है वो होता है आपका सब पेरियोस्टियम, पेरियोस्टियम के नीचे सब पेरियोस्टियम। सेफेलोहीमेटोमा में होने वाला कलेक्शन कैसा है, फ्लूइड है, ब्लड है। तो जो आपका
कैपुट के अंदर जो कलेक्शन है वो होता है फ्लूइड का कलेक्शन, फ्लूइड कलेक्शन। एंड सेफेलोहेमेटोमा में आपको होता है ब्लड का कलेक्शन, ब्लड कलेक्शन। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं, जो आपका कैपुट सब्सिडेरियम है उस पर देखिए, जो ये पूरी लेयर है इस पर कहीं भी किसी तरह का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगर इसको हम सर को दबाएं तो यहाँ से ये आराम से इस तरह से किसी भी तरफ फ्लूइड मूवमेंट कर सकता है। तो ये किस तरह का होगा, डिफ्यूज कलेक्शन, इसे बोलेंगे हम डिफ्यूज कलेक्शन। क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसको दबाने पर, प्रेस करने पर ये इधर उधर मूवमेंट कर सकता है। वहीं हम बात करें सब पेरियोस्टेम ब्लीडिंग की, सेफेलोहेमेटोमा की, तो सेफेलोहेमेटोमा में जो सूचर लाइन है, देखिए बोन है आपकी यहाँ पर, ये आपकी बोन है, तो ये बोन के ऊपर जो पेरियोस्टेम है वो यहाँ पे ही कट है, तो यहाँ से आगे आपका ये कलेक्शन है जो ब्लड का, वो मूव नहीं कर सकता, तो इसे बोला जाता है आपका लोकेटेड, लोकेटेड कलेक्शन ऑफ ब्लड। ये कितने दिनों के अंदर आपका ये कैपुट सब्सिडेरियम है वो रिजॉल्व होता है, एंड कितने दिनों के अंदर सेफेलोहेमेटोमा रिजॉल्व होता है, एंड अपीयरेंस कितने दिनों में होती है। देखिए जो आपका कैपुट सब्सिडेरियम है वो जस्ट आफ्टर डिलीवरी, जस्ट आफ्टर डिलीवरी बेबी के सर पर प्रेजेंट होता है। एंड वहीं आपका सेफेलोहेमेटोमा, जो ये ब्लीडिंग हो रही है वो धीरे धीरे होती रहती है एंड ब्लड का कलेक्शन बढ़ता रहता है, इसलिए हो सकता है आफ्टर फ्यू हावर्स ऑफ बर्थ, बर्थ के कुछ घंटों के बाद में 1 से 2 दिन के अंदर सेफेलोहेमेटोमा शो होता है। अब बात करें इसके कॉज की, कैपुट सब्सिडेरियम एंड सेफेलोहेमेटोमा का कॉज क्या है, तो कैपुट सब्सिडेरियम का कॉज है लॉन्ग लेबर, प्रोलॉन्ग लेबर, प्रोलॉन्ग लेबर, प्रोलॉन्ग लेबर होने की वजह से जो लेबर का टाइम है वो लॉन्ग होने की वजह से वीनस का कंजेशन होता है, वीनस कंजेशन की वजह से जो यहाँ पे फ्लूइड का कलेक्शन होता है, फ्लूइड कलेक्शन, फ्लूइड, ये आपका सबग्लियल ब्लड एंड पेरियोस्टियम ब्लड कलेक्शन। तो जो आपका कैपुट सब्सिडेरियम है इसके अंदर प्रोलॉन्ग लेबर में वीनस कंजेशन होता है, उसकी वजह से फ्लूइड का कलेक्शन होता है। एंड आपका सेफेलोहेमेटोमा, सेफेलोहेमेटोमा का कॉज है आपका इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी कराने की वजह से कोई इंजरी हो गई है, उस वजह से आपका सेफेलोहेमेटोमा कॉज होता है। क्या कॉज है इसका, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, ये आपका सेफेलोहेमेटोमा। एंड रिजॉल्व कितने दिन में होता है, कैपुट सब्सिडेरियम आपका हो जाता है 2 से 3 दिन में रिजॉल्व, 2 to 3 days रिजॉल्व। वहीं आपका सेफेलोहेमेटोमा 3 से 6 वीक का टाइम लेता है रिजॉल्व होने में, रिजॉल्व इन 3 to 6 वीक। नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमने बात की अभी सबग्लियल हेमरेज के बारे में थोड़ा जानकारी देते हैं। तो सबग्लियल हेमरेज है उसमें भी आपका देखिए क्या रहेगा, यहाँ पे किसी तरह का कोई रेस्टेंस नहीं है, आराम से जो ब्लड है इधर से उधर मूव कर सकता है। तो ये किस तरह की ब्लीडिंग है, डिफ्यूज ब्लड कलेक्शन, डिफ्यूज ब्लड कलेक्शन, ये है आपका सबग्लियल हेमरेज। सबग्लियल हेमरेज, डिफ्यूज ब्लड कलेक्शन। वहीं आपका कैपुट सब्सिडेरियम, कैपुट सब्सिडेरियम है आपका डिफ्यूज फ्लूइड कलेक्शन, कैपुट है आपका डिफ्यूज फ्लूइड कलेक्शन। एंड सेफेलोहेमेटोमा, सेफेलोहेमेटोमा है आपका देखिए लोकेटेड, क्योंकि ये मूव नहीं कर सकता, तो लोकेटेड ब्लड कलेक्शन, लोकेटेड ब्लड कलेक्शन, ये आपका सेफेलोहेमेटोमा। तो इस तरह से हम आसानी से कैपुट सब्सिडेरियम एंड सेफेलोहेमेटोमा के अंदर फर्क कर सकते हैं। और आपका जो सबग्लियल हेमरेज है वो सीवियर है,
क्योंकि देखिए ये जो ब्लीडिंग है वो ब्लीडिंग बढ़ती जाएगी, इस वजह से आपका सबग्लियल हेमरेज सीवियर फॉर्म है। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।